अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो चांसेस हैं कि तुमने चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनाई तीनों का नाम सुना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पर हर कोई बोलता है कि चैट जीपीटी बेस्ट है, कोई बोलता है क्लॉड बेटर है एंड गूगल के अकॉर्डिंग जेमिनाई सबसे पावरफुल है। तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट एआई कौन सा है? तो हाय एवरीवन, आई एम खुशवंत मराबी एंड आज हम देखेंगे चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनाई इन तीनों में से स्टूडेंट्स के लिए कौन सा एआई सबसे बेस्ट है। सो इसके लिए हम तीनों को सेम टास्क देंगे, सेम क्वेश्चंस, सेम स्टडी मटेरियल एंड सेम कंडीशंस। और एंड में मैं तुम्हें सिर्फ विनर नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि किस काम के लिए कौन सा एआई यूज करना चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, मैं इन्हें बेंचमार्क स्कोर के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर रहा, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए रियल क्वेश्चन ये नहीं कौन सा एआई बेंचमार्क पर फर्स्ट आया, बल्कि रियल क्वेश्चन ये है कि मेरी पढ़ाई में कौन सा एआई मुझे बेटर रिजल्ट देगा। इसलिए हम 5 रियल स्टूडेंट टास्क टेस्ट करेंगे, जैसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझना, नोट्स बनाना, एग्जाम प्रिपरेशन, राइटिंग असाइनमेंट एंड रिसर्च। सो टेस्ट नंबर 1, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। सो मैं तीनों को एग्जैक्टली सेम प्रॉम्प्ट दूंगा। फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉम्प्ट टाइप कर लेते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस को ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे मैं क्लास 10th का स्टूडेंट। रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करो और एंड में मुझे 5 क्वेश्चंस पूछो। सो ये हमारा प्रॉम्प्ट है एंड इस प्रॉम्प्ट का यूज हम तीनों एआई में करेंगे। सो हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एंड इसी चीज को हम तीनों एआई को पूछते हैं। सो इसमें भी हम पेस्ट कर देते हैं एंड इसमें भी हम पेस्ट कर देते हैं। सो क्लिक ऑन एंटर। अब देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है तीनों के रिजल्ट्स में। सो यू कैन सी द रिजल्ट्स इज प्रोसेस टू फोटोसिंथेसिस। सो यू कैन सी द रिजल्ट सबसे पहले चैट जीपीटी का। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस आता है। चैट जीपीटी जनरली स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन देने में स्ट्रांग है, एज यू कैन सी। एंड अब देखते हैं क्लाउड। सो क्लाउड का एक्सप्लेनेशन ऑफ्टन मोर कन्वर्सेशनल और न्यूएंस्ड फील होता है। सो यू कैन सी द रिजल्ट ऑन क्लाउड एआई ऑफ सेम प्रॉम्प्ट। और अब देखते हैं जेमिनाई। सो जेमिनाई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन दे सकता है, स्पेशली जब तुम गूगल इकोसिस्टम के साथ काम कर रहे हो। सो जेमिनाई स्पेशली गूगल इकोसिस्टम, जितने भी गूगल के अंडर आने वाले टूल्स हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है, बट ये भी अच्छा आंसर दे रहा है, अच्छा रिजल्ट। तो लेकिन स्टूडेंट के लिए एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज एआई ने आंसर दिया या एक्चुअली तुम्हें समझाया, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डायग्राम की बात करें तो तीनों ने ही अपनी तरफ से डायग्राम बनाए हैं। तो हम इसका एक एक चीज पढ़ के नहीं देखेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो ऑलरेडी मैंने इसको टेस्ट करके देख लिया है, तो उसके बेसिस में आपको अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। एंड आप भी अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सेम प्रॉम्प्ट तीनों टूल्स को देखकर उसके रिजल्ट्स को देख सकते हो, कौन सा एक्यूरेटली आंसर प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा नहीं। सो उसके बेसिस पे आप डिफरेंस कर सकते हो। सो 2026 में मेजर एआई प्लेटफॉर्म्स लर्निंग को आंसर मशीन से एआई ट्यूटर की डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। सो माय विनर फॉर दिस राउंड इज क्लाउड एआई। तो अगर तुम्हारा मेन गोल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड करना है, क्लाउड को मेन स्लाइड एज दूंगा। सो टेस्ट नंबर 2 इज नोट्स मेकिंग। मैं तीनों को एक लॉन्ग लेक्चर या टेक्स्ट बुक चैप्टर दूंगा। सो पहले अपना चैप्टर ऐड कर लेते हैं एंड चैप्टर के साथ अपना प्रॉम्प्ट। तो इस टेक्स्ट बुक पीडीएफ से एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और पॉसिबल क्वेश्चंस इंक्लूड करो। से हमारा पीडीएफ एंड उसके साथ हमारा प्रॉम्प्ट ऐड हो चुका है। सो इसको कॉपी करके तीनों वही में पेस्ट कर देते हैं। सो पेस्ट हो गया क्लाउड में भी, एंड इसमें हम अपना टेक्स्ट बुक ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट बुक का पीडीएफ। सो ऐड फाइल, सो दिस इज द पीडीएफ। सो क्लाउड में भी ऐड हो चुका है, क्लाउड को देते हैं क्लाउड फाइल्स। सो तीनों पीडीएफ ऐड हो चुका है एंड प्रॉम्प्ट भी पेस्ट हो चुका है। सो रिजल्ट देखते हैं। सो यहाँ पे आ चुका है रिजल्ट। क्लाउड स्टिल प्रोसेसिंग एंड Gemini also. So result, important definition. क्लाउड का वेट कर लेते हैं। एंड यहाँ मुझे सिर्फ समरी नहीं चाहिए, मुझे रिवीजन रेडी नोट्स चाहिए। सो जब तक क्लाउड प्रोसेस कर रहा है, उससे पहले हम चैट जीपीटी के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसमें हम देख सकते हैं हेडिंग है, बुलेट पॉइंट्स हैं, एंड उसके साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टेबल, फ्लैश कार्ड्स टाइप
नोट्स बनाकर चैट जीपीटी ने दिया है। एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसने बनाकर दिया है। 33 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और इसके साथ ही सो हम देख पा रहे हैं कि चैट जीपीटी का मेजर एडवांटेज है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, राइट? सो यू कैन सी द हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, टेबल्स, फ्लैश कार्ड्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट? सो सब कुछ रिलेटिवली इजीली ऑर्गेनाइज कर सकता है। एंड हम क्लाउड की बात करें तो उसको भी देख लेते हैं। क्विक ओवरव्यू, कॉमन डिसीजन इंफॉर्मेशन, important impacts, vaccinating activation programs. So you can see the result of Claude AI. सो क्लॉड के आउटपुट्स देखकर हमें लग रहा है कि क्लॉड लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स और डिटेल एनालिसिस के लिए पार्टिकुलरली यूजफुल हो सकता है। नाउ इट्स टाइम टू सी द रिजल्ट ऑफ जेमिनाई। सो जेमिनाई का एडवांटेज तब इंटरेस्टिंग हो जाता है जब तुम ऑलरेडी गूगल इकोसिस्टम में डॉक्स, ड्राइव या गूगल स्पेसिफिक एजुकेशन वर्कफ्लो में जेमिनाई और नोटबुक एलएम को कर रहे हो। चैट जीपीटी हैज द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड वेल डिफाइंड आउटपुट्स with bullet points, flashcards, and headings. So टेस्ट नंबर 3, एग्जाम प्रिपरेशन। अब एक्चुअल स्टूडेंट वाला टेस्ट। मैं तीनों को सिलेबस दे रहा हूँ विद प्रॉम्प्ट। सो इस सिलेबस के साथ हम अपना प्रॉम्प्ट भी पेस्ट कर देते हैं। सो मेरे पास हम इस प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे दैट मेरे पास 15 दिन है। इस सिलेबस बेसिस पर स्टडी प्लान बनाओ, डेली टारगेट्स। इस सिलेबस और प्रॉम्प्ट को तीनों में पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट। सो जस्ट क्लिक ऑन एंटर एंड सी द आउटपुट्स। तो चैट जीपीटी का रिजल्ट आ चुका है। लेट्स सी। एंड क्लॉड स्टिल प्रोसेसिंग। जेमिनी का भी रिजल्ट आ चुका है। तो चैट जीपीटी तीनों सिलेबस को 15 दिन के बेसिस पे डिवाइड कर चुका है। चैप्टर नेम्स एंड टॉपिक्स, डेली रूटीन, केमिस्ट्री प्योरिटी। सो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर एआई सिर्फ टाइम टेबल बना देता है तो वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। रियल टेस्ट ये है कि क्या एआई तुम्हारी प्रिपरेशन के दौरान तुम्हारी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करता है, क्या वो तुम्हारे वीक टॉपिक्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करता है, या क्या वो तुम्हें आंसर डायरेक्टली देने के बजाय हिंट देता है, बिकॉज दैट्स व्हाट अ गुड एआई ट्यूटर शुड डू। तो चैट जीपीटी का स्टडी मोड स्पेशली लर्निंग ओरिएंटेड इंटरेक्शन के लिए डिजाइंड है, एज यू कैन सी। तो अब बात करते हैं क्लाउड की। सो क्लाउड के रिजल्ट को देखकर लग रहा है कि क्लाउड भी लर्निंग ट्यूटरिंग एक्सपीरियंस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट द जेमिनाई। सो जेमिनाई भी लर्निंग ट्यूटरिंग एक्सपीरियंस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड जेमिनाई सिर्फ गूगल इकोसिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। सो इसके बेसिस पे इसके रिजल्ट्स देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जेनेरिक आउटपुट्स दे रहे हैं हमें, बिकॉज इट्स डिजाइन फॉर गूगल इकोसिस्टम्स। यहाँ डिफरेंस बहुत स्मॉल है। सो रिफ्रेश इट। सो गेट इनटू द न्यू चैट। इट्स टाइम टू टेस्ट नंबर 4, असाइनमेंट राइटिंग। अब मान लो कॉलेज में असाइनमेंट मिला। सो यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर लेते हैं। दैट इज राइट एन एसे on the impact of artificial intelligence on education. So हम इस prompt को तीनों AI में पेस्ट कर देते हैं। So copy and then paste in all three platforms. Prompt थोड़ा जेनेटिक साउंड कर सकता है बिकॉज हम तीनों टूल्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो उतना डीप डाउन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इससे हमें पता चल जा रहा है कौन बेटर है कौन नहीं। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन इंटर। सो जेमी ने अपना रिजल्ट दे दिया है। एंड एंड चैट जीपीटी आल्सो सॉट द रिजल्ट। And Claude is still processing. Now let's talk about the ChatGPT's results. The impact of artificial intelligence on education. So ChatGPT's results seems totally paragraphed, has no introduction, no conclusion. See the Claude result. The impact of artificial intelligence on education. It's completely on format based, like introduction, how AI is being used in education, positive impacts of AI on education. So it's completely format based. Now let's see the Gemini results.
इट्स कम्प्लीटली सेम जेनरिक, बट इसको मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा, थर्ड नंबर पे रहेगा चैट जीपीटी। और यहाँ प्लॉट इंटरेस्टिंग हो जाता है। प्लॉट जनरली नेचुरल, न्यूअन्स्ड और लॉन्ग फॉर्म राइटिंग में स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है, इसलिए राइटिंग हैवी स्टूडेंट्स के लिए प्लॉट काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। मल्टीपल 2026 कंपैरिजंस भी प्लॉट को राइटिंग और एनालिटिकल वर्क में स्ट्रॉन्ग पोजीशन देते हैं। लेकिन एक वार्निंग, एआई से पूरा असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करके सबमिट करना लर्निंग नहीं होता। सो बेटर वर्क फ्लो इज एआई से स्ट्रक्चर लो, आइडियाज चैलेंज करो, ड्राफ्ट इंप्रूव करो और फाइनल आंसर खुद अंडरस्टैंड करके सबमिट करो। टेस्ट नंबर 5, रिसर्च। अब सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट, मैंने इसको क्वेश्चन दिया, दैट इज इंडिया में एआई का एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, रीसेंट एग्जांपल्स और रिलायबल सोर्स के साथ एक्सप्लेन कर। सो यही प्रॉम्प्ट हम तीनों प्लेटफॉर्म्स पर पेस्ट करते हैं नाउ। So let's check the answer. यहाँ एक सिंपल रूल अप्लाई होगा, एआई का आंसर कोई एविडेंस नहीं है। अगर एआई कोई फैक्ट बता रहा है, स्पेशली करंट अफेयर्स या एकेडमिक रिसर्च में, सो सोर्स वेरीफाई करना जरूरी है। सो जेमिनाई का मेजर एडवांटेज यहाँ गूगल इकोसिस्टम और सर्च ओरिएंटेड वर्कफ्लो है, जो स्टार्टिंग से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। गूगल एजुकेशन यूजर्स के लिए जेमिनाई को वर्क स्पेस और रिसर्च वर्कफ्लो के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। चैट जीपीटी भी रिसर्च ओरिएंटेड वर्कफ्लो में स्ट्रॉन्ग है एंड क्लाउड भी रिसर्च और एनालिसिस में यूजफुल है। सो यहाँ तीनों के आंसर्स कंपेयर करने पर आई रियलाइज दैट क्लाउड इज द बेस्ट, आई मीन रिसर्च करने के लिए। इट्स टाइम टू स्कोर। सो क्लाउड का स्कोर है 9.5 ऑन 10, चैट जीपीटी 9.4 ऑन 10 एंड जेमिनाई 8.5 ऑन 10। अब फाइनल टेस्ट, इमेजिन करो कि तुम्हें सिर्फ एक एआई चूज करना है, तो तुम कौन सा करोगे? ऑप्शन फर्स्ट, चैट जीपीटी। अगर तुम्हें एक ऑलराउंडर चाहिए, स्टडी, राइटिंग, कोडिंग, फाइल्स, इमेजेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिफरेंट टाइप्स के टास्क, तो चैट जीपीटी इज द सेफेस्ट ऑलराउंड चॉइस। ऑप्शन नंबर 2, क्लॉड। अगर तुम्हारा फोकस है राइटिंग, डीप एनालिसिस, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, कोडिंग एंड कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन, देन क्लाउड इज एक्सट्रीमली कंपेलिंग। ऑप्शन नंबर 3, जेमिनाई। अगर तुम हैवीली यूज करते हो गूगल डॉक्स, ड्राइव, ईमेल, यूट्यूब और गूगल इकोसिस्टम, तो जेमिनाई मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो लेट्स गिव देम आवर फाइनल स्कोर। चैट जीपीटी 9.3 on 10, बेस्ट ओवरऑल स्टूडेंट सीआई। Claude 9.2 on 10, best for writing, deep analysis and complex explanation. Gemini 9 on 10, best for Google ecosystem and research heavy workflows. But don't take this ranking as absolute, because the biggest mistake students make is asking which AI is best. But the better question is which AI is best for this task. And honestly, there is no single winner. A smart student should not think that I am ChatGPT user or Cloud user or Gemini user. Instead, saying of this, use the right AI for the right job. For example, ChatGPT for general studying and structured work, and Claude
for writing and deep explanation. And last, the Gemini or Google ecosystems. And sometimes use all three and compare their answers. That's where AI genuinely become powerful.